जय मसीह सभी को। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत है। आइए प्रभु की उपस्थिति में खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, सुनना और कबूल करता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए हर एक बात के लिए आपने हमें आज का नया दिन दिखाया है, इसलिए धन्यवाद। जो भी मुझसे मेरे जाने अनजाने में पाप कर रहे परमेश्वर, उससे अपने लोगों से दूर कर शुद्ध कर और मुझे प्रार्थना करना। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, हर एक आशीष के लिए। मेरी कलीसिया को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित हर एक को मैं आपके हाथों में देती हूँ। जो आए जो आने वाले परमेश्वर, जो रास्ते में परमेश्वर, उन्हें भी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। जो किसी कारण आ नहीं पाए परमेश्वर, उनके साथ त्यागते हैं। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आगे का समय और हम सबको मैं आपके हाथों में देती हूँ। आज पवित्र आत्मा हम सब पर उतर आएगा यीशु मसीह के सामने। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, इस भवन को मैं आपके पवित्र लहू से कवर करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित हर एक पर आपकी पवित्र लहू से कवर करती हूँ और आगे के समय को आपके हाथों में देती हूँ परमेश्वर। जो भी यहाँ पर हम आज प्रार्थना आराधना स्तुति करें परमेश्वर, इसमें तेरा वचन सुने और तेरे और सुने। धन्यवाद 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 धन्यवाद। फिर से मैं तेरे पास आती हूँ, तेरे पवित्र नाम से हमें भजन संहिता 27 को 110 देखते हैं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का रूपगढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे को खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई थम जाए, उस दशा में भी मैं यह बातें निश्चित करूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी की यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ा देगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है कि मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूँगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा। तू मेरा सहायक बना है, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। आमीन। जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। कैसे सब लोग? सब प्रभु में आनंदित। प्रभु में आनंदित। खाना ही नहीं खाया लगता है, आवाज नहीं आ रही। इतना अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे स्वर्ग के पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सुबह समय के लिए प्रभु हम आपको आमंत्रित करते हैं। आज का दिन आपने बनाया है, दिया है, दिखाया है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। इस दिन को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ। मैं अपने आप को भी प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ। मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु यीशु, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपके नाम की बड़ाई करती हूँ। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। आज का दिन है प्रभु यीशु, आप मारे गए गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और आज का 50वां दिन है प्रभु यीशु, हम मना रहे प्रभु यीशु पेंटिकॉस्ट का दिन। प्रभु आपने हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा ताकि वो सहायता करे, हमें मदद करे, मार्गदर्शन करे
और तेरी राह पर चलाए। Yes, Lord. धन्यवाद करते प्रभु यीशु, उस पवित्र आत्मा को हम आमंत्रित करते हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा आए नए सामर्थ्य से, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, Yes, Lord. ताकि हम आपकी स्तुति, आराधना, वचन, गवाही जो भी प्रवेश आत्मा और सच्चाई से कर सके। Yes. धन्यवाद करते प्रभु इस समय को तेरे हाथ में दे Yes, देते। Lord. हम सबको प्रभु तेरे हाथ में दे देते, जितने आए हैं, जो आने वाले हैं, आज नहीं आ सकते, और जितने भी इस कलिशा से आके गए हुए हैं प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि तू सब कुछ जानता है प्रभु यीशु, सबके नामों से तू जानता है प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, इस कलिशा को तेरे हाथ में देते हैं। Yes, Lord. पास्टर प्रभु हम कम है ही नहीं, हमें नहीं जान पता प्रभु, मगर उनको भी और उनके परिवार को भी प्रभु तेरे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। हम सबके ज्ञान और बुद्धि को तू प्रभु स्पर्श कर प्रभु Yes, यीशु। Lord. सच में प्रभु यीशु, हमारी कमी घटी को हमसे दूर कर प्रभु यीशु। Yes, Lord. हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि तू ही आदि और अंत है प्रभु यीशु, अल्फा और ओमेगा भी तू ही है प्रभु यीशु। सारी सृष्टि का मालिक तू है प्रभु यीशु, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु, तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि तू ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान है प्रभु यीशु। हम सबके लिए तू मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु, उस प्यार के लिए, उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस पेंटिकोस्ट के संडे को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु, तेरे पवित्र आत्मा से भर हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। मेरे से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु, जाने अनजाने, उन सारे पापों की प्रभु क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करा, तेरी प्रार्थना के योग्य बना। इस भवन के चारों ओर प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। जितने भी यहाँ पे है आने वाले प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर और तेरे योग्य बना प्रभु यीशु। हम सबको तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद। आगे का समय हम तेरे हाथ में देते हैं। सारी प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुन और कबूल करते हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देते पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपके नाम की बड़ाई करते पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। आज के दिन का सारा ताबा प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु। प्रभु आज की संडे सभा को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु। प्रभु आपका अद्भुत कार्य इस जगह पे मांगते हैं प्रभु यीशु। हम सभी को प्रभु अपने अपने भवन में लेके आए प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर प्रभु। और भी लोग प्रभु आना चाहते हैं प्रभु, आप उन्हें समय पे लेके आइए परमेश्वर प्रभु। उनके आने में जो भी रुकावट है, बंधन है, सारे रुकावट बंधन को हम तोड़ते मसीह यीशु के नाम से प्रभु। आपका भारी अभिषेक हर एक के ऊपर मांगते हैं, हर एक कलीसिया के भाई बहनों के ऊपर आपका भारी अभिषेक मांगते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, इस भवन को प्रभु यीशु हम आपके हाथों में देते प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं आने वाले हर एक भाई बहन के ऊपर प्रभु आपका भारी अभिषेक मांगते, अपने अभिषेक अपने सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु। उतरा मसीह यीशु के नाम से प्रभु। आज जैसे पेंटिकोस्ट का दिन है प्रभु यीशु, प्रभु आपकी आत्मा यहाँ पे उतर आया जाए परमेश्वर प्रभु। प्रभु हम आपको पुकारते, पवित्र आत्मा उतर आ मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। भर दे अपने आत्मा से, भर दे अपनी सामर्थ्य से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद धन्यवाद देते पवित्र आत्मा प्रभु। आगे का सारा समय का ताबा हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। आप जैसे चाहते वैसे हम चलाइए, आपकी इच्छा हमारे जीवन में सदा पूरी करने प्रभु। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, मैं तुझसे करता हूँ यीशु। तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ,
जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम में तुझसे करता हूँ, आत्मा तेरी आराधना हो। जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम में तुझसे करता हूँ, आत्मा तेरी आराधना हो। प्रवेश पिता तेरे आराधना करते, प्रवेश हमारा जीवन तेरे हाथ में देते, प्रवेश हमारा जीवन तेरे हाथ में, सच में पवित्र आत्मा हमारा जीवन तेरे हाथ में। तू तेरी इच्छा के अनुसार हमें चला पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तू हमें मार्गदर्शन, पवित्र आत्मा तेरे मार्ग पे चलने के लिए तू हमें तैयार है। आत्मा में बलवंत, आत्मा में जीवित कर। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद 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 यीशु मसीह। आमीन। स्तुति करेंगे। यस, हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्निज्वाला समान उतर आ, सनसनाहट के साथ उतर आ। अग्निज्वाला समान उतर आ, सनसनाहट के साथ उतर आ, उतर आ, उतर आ। पवित्र आत्मा उतर आ, उतर आ, उतर आ। पवित्र आत्मा उतर आ, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्निज्वाला समान उतर आ, सनसनाहट के साथ उतर आ। अग्निज्वाला समान उतर आ, सनसनाहट के साथ उतर आ, उतर आ, उतर आ। पवित्र आत्मा उतर आ, उतर आ, उतर आ। पवित्र आत्मा उतर आ। जाति जाति के लोग पापों में शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करें। जाति जाति के लोग पापों में शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट करें। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मंदिर में भी आग उतरे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मंदिर में भी आग उतरे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतर आ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतर आ। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्निज्वाला समान उतर आ, सनसनाहट के साथ उतर आ। अग्निज्वाला समान उतर आ, सनसनाहट के साथ उतर आ, उतर आ, उतर आ। पवित्र आत्मा उतर आ, उतर आ, उतर आ। पवित्र आत्मा उतर आ। इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। जैसे कटी झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे कटी झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतर आ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा
से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतरा, चंद्रहार के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, चंद्रहार के साथ उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। यस परमेश्वर, पवित्र आत्मा उतरा, हम सब पर हमें भर दे परमेश्वर, नहीं आत्मा से भर दे, तेरी आत्मा से भर दे, तेरी जैसे अग्नि हमारे अंदर भरे परमेश्वर। धन्यवाद कर पवित्र आत्मा उतरा हम सब पर, अभिषेक कर। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आराधना में है उतरा, आराधना में है संगति, आराधना में है उतरा, आराधना में है संगति, शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ करे कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ करे कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी नहीं प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, धर्मी नहीं प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। बोलिए सारे बंधन को, बोलिए सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। प्रार्थना करने से क्या होता है? हम छुटकारा और आनंद पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले खुदा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले खुदा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत गिरती थी, मेरा दिल था खाली, तूने भेजा था मुझसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत गिरती थी, मेरा दिल था खाली, तूने भेजा था मुझसे ताकि आए हरियाली। ना बोलूं कि मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं कि मैं तेरी जय जयकार, जय
आई जीवन में खुशी आई रंगो जिंदगी, तूने जिंदा का पिया तूने कैसे जिया। आई जीवन में खुशी आई रंगो जिंदगी, तूने जिंदा का पिया तूने कैसे जिया। ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपने रूप भर दिया अपनी शक्ति मुझे दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उसने की। अपने रूप भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उसने की। ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या मना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। ओ हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी जय जयकार किया प्रभु, आपके नाम की उठाते प्रभु, अपने रूह से भर दिया, आपकी शक्ति मुझे दी परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, आपके नाम की बड़ाई करते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते आपकी स्तुति आपकी आराधना करने के लिए आपने हमें यहाँ पे खड़ा किया। हम आपको धन्यवाद देना चाहते प्रभु। अपने रूह से भर दीजिए प्रभु, अपने सामर्थ्य से हमें भर दीजिए प्रभु, अपने अभिषेक अपने सामर्थ्य से भर दीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। पवित्र आत्मा उतर आइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। हम आपका स्वागत आपका वेलकम करते प्रभु। धन्यवाद देते राजा प्रभु, हम आपको पुकारते प्रभु, उतर आ मसीह यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद 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 देते प्रभु, आपका भारी अभिषेक भारी सामर्थ परमेश्वर प्रभु मांगते प्रभु। उतर आइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद 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 देते प्रभु। ओ हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद ओ हालेलुया धन्यवाद प्रवेश। सचमुच प्रभु पवित्र आत्मा आपके नए सामर्थ्य से आए पवित्र आत्मा, हमारे अपने कानों को खोले, अपने हृदय को, ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। पवित्र आत्मा दुनिया अभिषेक से हमें भर दीजिए। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे
ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हम सब पर अभिषेक करते हैं। पवित्र आत्मा, तू सत्य, तू मार्ग, इसलिए राज्य में हमें बड़ा परमेश्वर, ये अगुवाई में हमें जगह पवित्र आत्मा से डरते ताकि हम जो भी करें परमेश्वर के राज्य के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से करते हैं, तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी,
सच्चाइयों से तेरी आराधना करे, ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। धन्यवाद सच प्रवेश तेरी महिमा करते तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते तू ही है हमारा प्रभु, आत्मा और सच्चाई से धन्यवाद करते तूने हमें चुना है, जगत से अलग किया है, तेरी सेवा में हमें रखा है, पवित्र बनने का तूने मार्ग हमें दिया है, हमारा उद्धार किया है, उस पर आपके लिए धन्यवाद। सच में प्रभु इस समय में तेरे हाथ में सबको प्रभु तेरे हाथ में धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। प्रार्थना करेंगे अपने देशों के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश, सचमुच तो महान है प्रवेश, हम सबको चुना है प्रवेश, उस भारत देश से प्रवेश चुन के अलग किया है प्रवेश, तेरे सेवा में तूने हमें रखा है प्रवेश। उस भारत देश को प्रभु तेरे हाथ में देते प्रवेश, भारत देश को चलाने वाले प्रवेश, लीडर मंत्री जो भी है प्रवेश, उन सबको तेरे हाथ में देते प्रवेश। भारत की सेना है प्रवेश, जो दिन रात प्रवेश भारत देश के बॉर्डर पे प्रवेश तैनात किए हुए हैं प्रवेश, उन सबको भी प्रभु तेरे हाथ में देते प्रवेश, उनके परिवार को भी प्रभु तेरे हाथ में देते प्रवेश। इस हांगकांग देश में तूने हमें रखा है प्रवेश, तेरी सेवा में प्रवेश, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रवेश। हांगकांग देश को भी प्रभु तेरे हाथ में देते प्रवेश, इस देश को चलाने वाले प्रवेश हुए उनको भी प्रभु तेरे हाथ में देते प्रवेश। इस हांगकांग देश के आसपास के देशों को प्रवेश और भारत देश के सारे आसपास के देशों को भी प्रभु तेरे हाथ में देते प्रवेश। इजराइल को तेरे हाथ में देते प्रवेश, क्योंकि तूने उस देश को चुना हुआ है प्रवेश, और सारे देशों को कहा है कि इजराइल के लोगों के लिए प्रार्थना करो प्रवेश। धन्यवाद देते प्रवेश, क्योंकि तूने हमें चुना है प्रवेश, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रवेश। हम धन्यवाद करते प्रवेश, हिंदी और अंग्रेजी सभा को तेरे हाथ में देते प्रवेश, सारे सदस्य को तेरे हाथ में देते प्रवेश, सबके परिवार को तेरे हाथ में देते प्रवेश, आज के और अगले सभा को भी प्रभु तेरे हाथ में देते प्रवेश। भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते प्रवेश, इस कलिशा से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन है प्रवेश, उन सबको तो जानता है प्रवेश, हर एक की जरूरतों को तो जानता है प्रवेश, उन सबको भी प्रभु तेरे हाथ में देते प्रवेश। नई आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते प्रवेश, चुने हुए लोग तो इस कलिशा में ले आएगा प्रवेश, क्योंकि ये कलिशा तेरे प्रवेश, इस कलिशा का मस्तक तू है प्रवेश, तूने हमें चुना है प्रवेश, इस कलिशा में तू रखा है प्रवेश, ऐसे लोग चुने हुए तू इस कलिशा में देगा प्रवेश, हमें सब विश्वास करते प्रवेश। नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते प्रवेश, जय की संतोष, रितेश, रविंद्र, मुकेश, उत्सव प्रणाली के लिए प्रवेश, इनकी काबिलियत के अनुसार तूने इन सबको नौकरी दी, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानवनी और नाइसन, इन सबको भी प्रवेश तेरे हाथ में देते। किसी को हम जानते नहीं प्रवेश, उन सबको तू जानता है प्रवेश, उनको क्या चंगाई चाहिए प्रवेश, उनको तूने चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद करते प्रवेश। छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते विनोद, दीपक, मुकेश, राहुल, इन सबको भी प्रवेश व्यसन से तूने मुक्त किया प्रवेश, इसलिए धन्यवाद करते प्रवेश। मुकेश को तेरे हाथ में देते प्रवेश, तू उसको जानता है प्रवेश, उसको तो सही सलामत हांगकांग में वापस ले आया, इसलिए धन्यवाद करते प्रवेश। उसको और उसके परिवार को भी तेरे हाथ में देते प्रवेश। जितनी भी प्रार्थना हमने की है प्रवेश, तूने सुनी है, सुनकर जवाब दिया, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। हमारी नहीं मगर तेरी इच्छा इन सब में पूरी, धन्यवाद करते प्रवेश। समय तो तेरे हाथ में देते प्रवेश, सारी प्रार्थना जीवित प्रवेश मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद प्रवेश। हालेलुया। बैठ सकते हैं, अपने अपने मोबाइल
रिंग ऑन करके रखो, हम फ्लश करके वापस दे देंगे। देशी जीवन कलिसिया में आप सबका स्वागत है। थैंक यू। नए चेहरे नहीं है, दवाई वचन विनती सब किसी के पास है तो आके बांटे। प्रवेश वाले के बाद में ऐसे बोलो तू जा मैं जा तो मैं जाती हूँ। 5 से आने में जमा होना है ना। जय मसीह सभी को। जय मसीह। पहले तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए भी, और धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे दिले पोता पोती को अच्छे से पास किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु का। वचन है फिलिप्पियों अध्याय 4 का 13 फिलिप्पियों 4 का 13 छोटा सा। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जब परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, परमेश्वर की ओर से जब हमें सामर्थ मिलता है तो हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि लाइफ पे बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी परेशानी हमें आती है और हम डर जाते हैं कि अब क्या होगा। परंतु जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें वो शांति और सामर्थ्य देता है और हमें रास्ता दिखाता है कि कैसे हमें बाहर निकालना है उसमें से। तो इसलिए जब भी कुछ परेशानी हो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो हमें रास्ता दिखाएगा और उस मार्ग पर ले जाएगा जहाँ पर हमें जाना होता है और जहाँ पर हमारे लिए परमेश्वर ने आशीष रखी होती है। धन्यवाद। किसी के पास है वचन? हालेलुया। हालेलुया। आइए हम वचन देखेंगे याकूब की पुस्तक 5 में 13 नया करार में याकूब बोलो। 5 में 13 फिर पढ़े। यदि कोई तुम्हें दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि कोई दुखी है तो वो क्या करे? प्रार्थना करे। हालेलुया। अगर हम कोई दुखी है, हम परेशानी में है, तकलीफ में है, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए ना। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारे सारे दुख तकलीफ परमेश्वर क्या करता है? निकाल देता है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना में हमें परमेश्वर के साथ लगे रहना है और हमेशा परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। अपने दुखों को, अपने तकलीफों को किसी और को बताने से अच्छा है हमें परमेश्वर को बताना है ना। जब हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा रखते तो परमेश्वर भी हमें जानता है। परमेश्वर हमेशा हमें जानता है, हमारी तकलीफों को, हमारी परेशानी को ना। हमें जो परेशानी आने वाली, जो प्रॉब्लम आने वाला है उसको परमेश्वर को पहले से पता होता है ना। जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? उस तकलीफ को हमारे से दूर करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? अगर तुम आनंदित हो तो क्या करें? स्तुति गाए। हालेलुया। जब हम आनंदित होते हैं ना, हमें जो चीज चाहिए वो मिल जाती है, या हम मन से खुशी होते हैं हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, तो हमें परमेश्वर से क्या करना है? स्तुति गीत गाना है ना। जैसे हाँ, खुश हो जाते तो भूल जाते हैं और परमेश्वर
वचन में क्या लिखा है कि हम जब खुश होते हैं तो हमें आराधना स्तुति गीत गाना है। हालेलुया। जब भी मैं काम करती हूँ ना, मतलब मैं दुखी होती हूँ तो मैं हमेशा परमेश्वर को आवाज देती हूँ, पर मैं आनंदित हूँ या कुछ भी प्रॉब्लम आए ना तो मैं गीत गाती रहती हूँ, आराधना करती रहती हूँ। एक गाना ना याद करती हूँ और वो मन में बोलती रहती हूँ। जैसे मैं करती हूँ ना मन में गाना या परमेश्वर की आराधना करूंगी ना तो मेरा काम कैसे खत्म हो जाता है ना वो मुझे भी नहीं पता चलता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, जब तुम आनंदित होते हो तो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, अगर यदि तुम में से कोई रोगी हो ना, या हम बीमारी में है या हम तकलीफ में है ना, तो परमेश्वर क्या कहता है, कलीसिया में आके अपने प्राचीनों को, मतलब जो कलीसिया में जो पास्टर है या कलीसिया चलाते लीडर है, तो उनको क्या करना है, उनके पास आके परमेश्वर के अभिषेक से परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हालेलुया। उसमें क्या प्रार्थना वचन में क्या लिखा है, कलीसिया में आके अपने प्राचीनों को बोल के या पास्टर को बोल, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। तो हमें क्या करते, परमेश्वर के नाम से ना हम प्राचीनों को बुला के परमेश्वर के नाम से वो हम पे क्या करेंगे, तेल मल के प्रार्थना करेंगे ना। जब परमेश्वर का अभिषेक लगा के वो हम पे प्रार्थना करेंगे तो हमारी जो भी तकलीफ है, जो हम अगर पीड़ा में है, जब बीमारी में है, तो परमेश्वर हमें उस बात से चंगाई देगा। हालेलुया। तो हम क्या करना है, परमेश्वर से हर समय हमें प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर को पुकारते तो परमेश्वर हमारी सुनता है। क्यों सुनता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को अपने मन से, अपने हृदय से नहीं पुकारेंगे तब तक परमेश्वर भी नहीं आएगा ना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे पुकारे, रो के मेरे पास आए, मुझे अपने मन से परमेश्वर चाहता है ना मुझे पुकारे। जैसे हम बच्चे, हमारे बच्चे हमसे रो के मांगते तो हम उनको देते ना हर चीज, रो के जिद्दी करके हट्टी करके मांगते ही है कि हमें ये चीज चाहिए ही चाहिए। तब हम माँ बापों के, शारीरिक माँ बापों के अपने बच्चों को जरूरत देते हैं तो वो हमारा आत्मिक पिता है। जब हम तक हम उसके पास रोएंगे नहीं, उससे मांगेंगे नहीं तो वो कैसे हमें देगा। हालेलुया। तो इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आमीन। आगे का वचन देखो। विश्वास की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। अभी तो गाया गाना है। अब किसी के पास कुछ गवाही है? मैं भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी पोती भी 10वीं पास हो गई, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। मेरा पोता और पोती 10वीं में दोनों पास हो गए। प्रभु को धन्यवाद। घोषणाएं क्या है? फादर्स डे धन्यवाद। 21 तारीख को आ रहा है अगले महीने में, तब तक हम तैयारी करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही है। सो जाओ। रोज में भी है, जाएंगे क्या? रोज में जाएंगे, फिर दाना दशमांश लेंगे। पहले कोरिन्थियों का अध्याय 11 का 23 से लेकर 29 तक वचन है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने दियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या इसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आमीन। तो वो जरूर देंगे पहले, फिर आपको
हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस लिए नम्र होकर प्रभु आपके चरणों के पास आते प्रभु, आपको याद करते प्रभु यीशु। 2026 साल पहले प्रभु यीशु उस कालवरी क्रूस पे प्रभु यीशु अपने अपना शरीर तोड़ा था प्रभु यीशु, आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया था प्रभु यीशु। हमारा दुख दर्द संकट सब उसमें था प्रभु यीशु, जो आपने अपने सर पे ले लिया प्रभु यीशु। आपके हाथों पैरों में फिलेट हो गए प्रभु यीशु, आपके पेट में भी भाला खोपा गया प्रभु यीशु, आपकी दाढ़ी खींची गई प्रभु यीशु, आपके मुंह पे थूका गया प्रभु यीशु, और अपने हमारे अपराधों के लिए सब कुछ सहा प्रभु यीशु। और हमें प्रभु यीशु आरोग्य देने के लिए प्रभु यीशु अपने 39 कोड़े भी अपने पेट पे खाए प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु इतनी दर्दनाक मौत आपने सही प्रभु यीशु, हमें प्रभु पापों से छुटकारा देने के लिए, हमारा उद्धार होने के लिए प्रभु यीशु, जो सजा आपने ली प्रभु यीशु अपने ऊपर प्रभु यीशु, उस प्यार के लिए, उस दर्दनाक मौत के लिए प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि आप भी कर सकते हैं प्रभु यीशु, आपने कर दिखाया प्रभु यीशु। उस प्यार के लिए, उस अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु हम कितना धन्यवाद करें उतना कम है प्रभु यीशु, क्योंकि इतनी दर्दनाक मौत आपने सही प्रभु यीशु। उस दिन को हम याद करते प्रभु यीशु, अपने वचन भी कहा है जितनी बार तुम इकट्ठा होगे मेरी याद के लिए किया करो, और मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास दृढ़ बनाए रखो प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेते प्रभु यीशु, मैं अपने आप को प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु, मेरे ज्ञान बुद्धि प्रभु यीशु, मेरे सोच विचार को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। जाने अनजाने में प्रभु यीशु मेरे हाथ से प्रभु जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, देखने में, सुनने में, सोचने में, बोलने में, समझने में प्रभु, जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु सारे पापों की तो मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे तो शुद्ध कर, और इस भोजन में हिस्सा लेने की जितने भी प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं प्रभु यीशु सबको भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर, और तेरे प्रभु भोजन में हिस्सा लेने की प्रभु यीशु। प्रभु भोजन लेने से प्रभु यीशु हमें आत्मिक चंगाई दे, आत्मिक बड़ो देते प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु, सारी प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद। गाना भी गाएंगे। एक्शन करके गाएंगे। यस करो पहले आगे, ऐसा आगे नहीं, आगे ऐसे आगे पीछे राइट। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। कुठे एवढं म्हटलं प्रॅक्टिसच चालली तुमची? नाही नाही सुरू झाली कधी ते चालू नाही करत आहे बरोबर. काय आधी बोलले ना सर झाली की प्रॅक्टिस पहिलेच या करत करत आहे म्हणून गप्पा बसलो. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा
आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। मैं मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। मैं मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। लहरों में चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है। लहरों में चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। मैं मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तुमने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया। किसके आत्मा से? परमेश्वर यीशु मसीह यीशु की आत्मा से भागकर हम कहाँ जाएंगे? प्रभु यीशु धन्यवाद। आमीन। आप कल के लिए कौन प्रार्थना करेगा? आप ही कर रहे हो ना? कौन कर रहे हैं? नया लोग कोई करे। मैं लोग करेगा। मैं करूँगी। जो प्रार्थना नहीं करता है वो करे आ जाके। कौन मन से करता है प्रार्थना आके मैं देखिए। प्रार्थना करती हूँ ना। नहीं, ये बोल रही साइड जा। अर्पण के लिए प्रार्थना। मैं नाम नहीं बोलते। जिसने नहीं किया है वो आज करे। एक बार की थी मैंने। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करती हूँ। ये जो अर्पण सबने निकाला है परमेश्वर, आपने देखा है परमेश्वर। सबके हाथों को आपने देखा है, सबकी मेहनत को आपने देखा है परमेश्वर। जो आपके पवित्र भवन में अर्पण डाला है परमेश्वर, वो आपके पवित्र कार्य में काम आए परमेश्वर। और आप उसमें उनको बढ़ोतरी देना परमेश्वर। आपके पवित्र भवन में इसका आगे उपयोग हो परमेश्वर। और सबको आपने बढ़ोतरी दी कार्य में, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद। आमीन। आमीन। वचन सुनना है, सबको सुनना है वचन। कोई देने वाला है वचन आज का? आप ही दे रहे हैं अच्छा से। कोई सा दो। 2 महीने के बाद तैयार होना है सबको। तो ये वो बोल रहे हो इसके बारे में। गवाही आ जाओ, गवाही दे दी। हो गई। बोलना तो है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं देव देव आ जाओ, आ जाओ। गवाही के लिए पागल दे दे। कभी भी दे सकते हैं। बस धन्यवाद ही करना है प्रभु जी को, और क्या करेंगे। जय मसीह, जय मसीह। और भाइयों को एक भाई है ना, और भी भाई लोग जमा हो जाएंगे जल्दी। सो आज मेरे बच्चे गए चाइना, दोनों ही भाई बहन सुबह सुबह निकल के गए।
हम भी फ्रेंड के घर गए थे, तो प्रभु जी उनको संभाल के लेके गए और लेके आएंगे। आमीन। और मेरा यहाँ पे बहुत दर्द था, रोज मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु जी ठीक कर दो, ठीक कर दो। तो आज 1 हफ्ता से थोड़ा ठीक है, आगे भी ठीक रखेगा। तो नहीं बोलिएगा, प्रभु यीशु ने कर दिया है, कर दिया है। हाँ ऐसे बोलो, कर दो बोलेंगे मैंने कर दिया है, तुम फिर से देव बोल रही हो, ऐसे होगा, कर दिया है, कर दिया है। हाँ। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और जो जेरी था ना, मेरी आंटी का बेटा, जो घर का इतना लफड़ा चला, पिछले हफ्ते में सारा क्लियर हो गया। तीनों भाई बहन को एक बराबर पैसा मिला और तीनों जन लेके अपने अपने घर ये हो गए। हाँ। तो तीनों में बहुत वाद विवाद चल रहा बहुत ज़्यादा मम्मी के जाने के बाद बहुत ज़्यादा इन लोग तीनों का बहुत लफड़ा हुआ। तो छोटी बहन को मैंने पुश कर करके और उसको समझा के कि बड़ी वाली नहीं समझ रही तो कम से कम तुम तो समझो, अभी उसका हालत भी बहुत ख़राब है। तो बोला कि ठीक है। तो फिर बाद में उसने बात किया, फिर वो बिल्डर से बात किया, फिर एक साथ तीनों को किया कि भाई तीनों, जब बिल्डर क्या बोला, तीनों साइन करो, पैसा ले लो, चेक ले लो, चले जाओ। तो वो हो गया। अभी मुझे इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने मेरी ये गवाही सुनी। मैं हमेशा सोचती थी बेनती सुनी और सोचती थी कि कब क्लियर होगा, और कोटि कोटि धन्यवाद। मगर एक बात है, मेरा जब भी बोला हुआ चीज वो ही जाता है। जब इधर तुम आके बोलती हो ना, उसके लिए सारे लोग प्रार्थना करते हैं। उसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। जब इधर कोई विनती छोड़ता है तो उसके लिए सब लोग प्रार्थना करते हैं। हमें प्रभु हमारा सुनने वाला है। यस। आज क्या है? आज पवित्र आत्मा पर आज प्रभु यीशु मरे हुए थे, जी उठे, स्वर्ग में लिए गए। जी उठने का 50वां दिन है, 50 दिन हो गए। तो हमने देखा प्रभु यीशु 40 दिन सब लोग उपवास कर रहे थे, है ना। फिर पाम संडे आया, फिर गुड फ्राइडे आया, फिर ईस्टर आया। तो ईस्टर के बाद में 40 दिन, जब प्रभु यीशु जीवित हुए 40 दिन इस पृथ्वी पे थे और सबको दिखाई दिए। इजराइल में सबको दिखाई दिए 40 दिन। वो सबके साथ खाना भी हमारे जैसे खाते थे, ऐसे नहीं कि मरे हैं तो मर गए, आत्मा में आ रहे थे, ऐसा नहीं। जीवित प्रभु यीशु सबको दिखाई दिए। जीवित प्रभु यीशु सबके साथ बैठ के खाना खाते थे, प्रार्थना करते थे, सब कुछ करते थे। क्योंकि लोग सबूत मांगते हैं ना, इसीलिए प्रभु यीशु 40 दिन इस पृथ्वी पे थे। सबूत के ऊपर दुनिया कायम है ना, इसीलिए उन्होंने वो भी दिया। तो हम पहले प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु, इस वचन को देने के लिए तूने मुझे यहाँ पे खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा, आप तेरे नए सामर्थ से, तेरे दुगने अभिषेक से तू मुझे भर, ताकि तेरा वचन मैं दे सकूं। तेरी सामर्थ, तेरी बुद्धि, तेरा ज्ञान तू मुझे दे। पवित्र आत्मा, इस वचन को बताने के लिए तू मुझे सहायता कर, मदद कर और मार्गदर्शन। और सिर्फ वचन को हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक चलने वाले हमें बना। इस वचन पे प्रभु यीशु विश्वास करने के लिए प्रभु यीशु को हमारे आत्मिक उन्नति कर। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन को बताने के लिए सहायता की, मदद की, मार्गदर्शन किया। धन्यवाद प्रभु यीशु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पेंटिकोस्ट का संडे है ना, हम सब जानते हैं। प्रभु यीशु मारे भी गए, गाड़े भी गए, तीसरे दिन जी उठे और फिर कभी नहीं मरे। सब विश्वास करते हैं ना, फिर कभी नहीं मरे, है ना। क्यों इतना प्रभु को लोग सब मानते हैं? क्योंकि वो जीवित है। कितने लोग अभी इंडिया में तो इतने लोग
प्रभु के लोगों को सता रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, चर्च में तोड़फोड़ कर रहे हैं। पास्टर को, एक पास्टर को तो पुलिस चौकी में लेके जाके उसके मुंह में गोबर भरा, लोगों के सामने पुलिस वालों ने, लोगों ने उसके मुंह में गोबर भरा। ऐसा सताव आ रहा है अभी, मगर फिर भी प्रभु की सेवा करने के लिए लोग तैयार ही है, डर के छुप के बैठे नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारा जीवित है। हम जानते हैं वो स्वर्ग में है, हमारे लिए वो मध्यस्थी की प्रार्थना कराए। सारी दुनिया में आज सब लोग पेंटिकोस्ट 50वां दिन मना रहे हैं ना, मना रहे कि नहीं मना रहे? यानी कि 50वां दिन। प्रभु यीशु ईस्टर के दिन मारे गए, गुड फ्राइडे के दिन मारे गए, ईस्टर के दिन जीवित हुए, फिर 40 दिन पृथ्वी पे थे, फिर 50वें दिन पेंटिकोस्ट का संडे था। मगर उस 10 दिन में क्या कर रहे थे सेवक लोग? प्रभु यीशु ने कहा था उनको कि मैं जब तक तुम्हारे लिए कुछ संदेश नहीं भेजता हूँ तब तक तुम एक साथ बने रहो और प्रार्थना करते रहो। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। प्रार्थना में ताकत, सामर्थ्य है। प्रार्थना के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो कोई चीज हमारे जीवन में नहीं होगी, कोई चीज का हमारे जीवन से कार्य नहीं होगा। हम प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन में से, बाइबल में लिखा है ना, तुम विश्वास से प्रार्थना करो तो ये इस पहाड़ को उखड़ के तो समुद्र में जाके बोलेंगे तो गिर जाएगा। तो हमारी प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और 40वें दिन में प्रभु यीशु जाते हुए सबको दिखाई दिए। सबने देखा, इजरायली लोगों ने, सबने देखा कि ऐसे उठा लिए गए और बादलों में ढक दिए गए। और 2 लोग वहां पे थे बादलों में, जो स्वर्गदूत थे, जो सफेद वस्त्र में पहने हुए थे। तो उन सब लोगों ने देखा प्रभु यीशु को जाते हुए। वैसे प्रभु यीशु ने बोला है, जैसे तुम्हें जाते हुए देखा है वैसे तुम आते हुए भी देखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु हमें लेने आने वाले हैं। तो हमें तैयार रहना है। कब आएंगे प्रभु यीशु हमें पता नहीं है, क्योंकि बाइबल में कहीं पे भी लिखा नहीं कि प्रभु यीशु कब आने वाले हैं। इसीलिए अगर लिखते हैं अभी प्रभु यीशु 25 तारीख को आने वाले हैं बोलते, तो तब तक हम 24 तारीख तक जितना पाप है, जितना हमारा कर्म धर्म है, सब करके बैठते थे। क्योंकि 25 तारीख को प्रभु आ रहा है ना, 24 तारीख तक हम सारा खत्म करेंगे। 25 तारीख जैसे सावन का महीना आता है ना, उसके पहले नॉनवेज खाते 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 सब खत्म करने का है, सब खत्म करने का है। सावन महीना आ रहा है, खराब हो जाएगा, खा के खत्म करो। वैसे हम पाप करते 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 24 तारीख को पवित्र बनने की तैयारी करते हैं। प्रभु यीशु 25 को आते हैं, हमें ले जाते हैं ना। मगर प्रभु बोलता है प्रतिदिन तुम पवित्र बने रहो, प्रतिदिन तुम प्रार्थना में लगे रहो। इसलिए प्रभु ने कहा है कि मैं कब आने वाला हूँ मुझे पता नहीं, मगर जैसे तुमने देखा है जाते हुए वैसे ही आते हुए देखेंगे। तो हमें हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु आएंगे तभी हम उसके साथ जाएंगे। अगर हम प्रभु यीशु आने के पहले भी जाएंगे तो प्रभु यीशु को स्वर्ग में हम मिलेंगे। हमें सब कुछ चाहते हैं ना प्रभु यीशु के साथ जाने की। सब लोग चाहते हैं ना कि हम मरेंगे तो स्वर्ग में हमें जाना है। कोई कौन चाहता होगा कि हम नरक में जाएं? कोई भी नहीं चाहता है। तो हमें प्रभु के आज्ञा का हमें पालन करना है। तो जैसे प्रभु ने कहा था शिष्यों को कि जैसे मैं कहता हूँ मेरे आज्ञा का पालन करो, वैसे ही सारे शिष्य कर रहे थे। जब तक पेंटिकोस्ट का दिन नहीं आया तब तक क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना ही कर रहे थे। इसके लिए हम वचन देखेंगे लूका का 24 अध्याय। मिला?
लूका का 24 अध्याय लूका 50वां वचन निकालो। 24 का 50। बोल हाँ 24 का 50 हाँ बोलते हाँ तब वह उन्हें बेथानियम बेतनिया तक तब बाहर वह उन्हें बेथानियम तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। हाँ तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। हमें क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जब वो बेतनिया लेकर गया और उनको सबको हाथ उठाकर, सारे लोग वहां पर थे, उनको सबको आशीषित किया और वो क्या कहते हैं, और उन्हें आशीष देते हुए उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु आए 40 दिन सबको दिखाई दिए, एक बंद दरवाजे के अंदर गए और वहां से गायब हो गए, ऐसा नहीं हुआ। वो सबके सामने उठा लिए गए, है ना, किसी को छुप के नहीं, छुपा के नहीं, सबके सामने उठा लिए गए। और क्या कहा? तब वह उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट आए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। सब लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि प्रभु यीशु आए, मारे गए, गाड़े गए, अब 40 दिन दिखे भी, अब चले गए, अब तो हो गया काम खत्म, ऐसा नहीं सोचा शिष्यों ने क्या किया? और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे, यानी कि उन्होंने इकट्ठा होके परमेश्वर की स्तुति की। 10 दिन तक वो राह देख रहे थे कि प्रभु ने हमें चुना है, जगत से अलग किया है, उसकी सेवा में रखा है। तो प्रभु यीशु गए तो उन्होंने छोड़ा नहीं कि हमें अभी कुछ भी करना है। कोई काम पे नहीं गए, कोई किसी ने कुछ नहीं किया। वो 10 दिन तक पास्टर ने दिखाया था एक बार पेंटिकोस्ट का वचन, ऊपर के घर में जाके सारे इकट्ठा हो गए थे, हटारिया ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो वैसे सारे लोग इकट्ठा होके वहां पे प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रार्थना करना उन्होंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। तो हमें भी चर्च आए ना आए, हमें भी प्रार्थना करते रहना है और संगति में रहना है। जैसे अभी हम आए चर्च में, ऐसे संगति में रहना है, क्योंकि हम मिलजुल के रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो परमेश्वर का आत्मा वहाँ पे उतरता है। हमें तो सब शिष्यों ने भी खुशी मनाई कि प्रभु यीशु दिखे, जैसे उनके लिए भविष्यवाणी हो गई थी ना, प्रभु यीशु पैदा होंगे, उनका नाम ये रखा जाएगा। हमारे किसी के लिए भविष्यवाणी हुई है नहीं कि रंजना इस दिन पैदा होने वाली है, मीना इस दिन पैदा होने वाली है, फिर मीना बॉम्बे से हांगकांग आएगी छोटेपन में, फिर इधर कुछ शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, ऐसा कुछ बोला था? मेरे लिए भी नहीं बोला था, मगर उसके लिए बोला था क्योंकि वो राजाओं का राजा, परमेश्वर का परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है और वो स्वर्ग में विराजमान है और वो हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है, उसके लिए कहा गया था। इसीलिए वो जीवित परमेश्वर है। सचमुच लोगों ने देखा, इजराइल लोगों ने, एक बनी बनाई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। तो सारे लोग मिलते रहे लगातार, ऐसा नहीं लिखा है कि एक दिन मिले दूसरे दिन गायब हो गए, ऐसा नहीं लिखा है। और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। तो हमें भी लगातार हमेशा मिलते रहना है, क्योंकि स्वर्ग में जाना है ना, प्रभु कभी आने वाले हमें नहीं पता, इसीलिए आत्मा में हमें हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि परमेश्वर का काम यही है। जो वो शिष्यों को बोला था वो ही हम भी परमेश्वर के शिष्य हैं, वो बात हमारे लिए भी लागू होती है। हम परमेश्वर के शिष्य है कि नहीं है? मैं तो है, मैं तो हूँ। तो इसके लिए हम फिर से एक वचन देखेंगे, प्रेरितों का अध्याय पहला। हाँ, पहला अध्याय। प्रेरितों के काम। हाँ, प्रेरितों के काम है, 165 ना, पेज नंबर। हाँ, पहला अध्याय का 9वां वचन देखो। हाँ, यह कहकर ना, हाँ, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल
बादल ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया। हाँ। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखा दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। हाँ, और उनसे बस श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन थे? स्वर्गदूत थे। और सब लोगों ने प्रभु यीशु को स्वर्ग में जाते हुए देखा, और वो एंजल थे परमेश्वर के जो भेजे हुए थे, जो परमेश्वर प्रभु यीशु को लेने आए थे वो। इसीलिए हमें क्या करना है? झूठी अफवाहों पे विश्वास नहीं करना है। झूठे संदेश बहुत आए गए, उन पे विश्वास नहीं करना है। हमें बाइबल के वचन पर विश्वास करना है कि बाइबल का वचन सच्चा है, सारे बातों में सच्चा है। परमेश्वर का वचन एक भी ऐसा झूठा नहीं है, क्योंकि वो हमें मानना सिखाता है, समझाना सिखाता है। इसीलिए क्या करना है कि हर एक वचन जो प्रभु ने हमारे लिए दिया है उसको हमें सुनना है और हमें ग्रहण करना है। जैसे परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी हो गई थी, अभी प्रभु कहाँ है? पिता के दाहिने ओर बैठे हुए और मध्यस्थी की प्रार्थना करें। पर 10 दिन परमेश्वर के साथ ही थे वो, क्योंकि 40वें दिन लेके गए प्रभु को ले लिया गया, और 50वें दिन यानी कि 10 दिन तक प्रभु परमेश्वर से बातचीत कर रहे होंगे, हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे होंगे। अब मेरे को तो तूने बुला लिया, अभी वे सारे हमारे बच्चे, उनके लिए कुछ तो करना है, वो सोचते होंगे 10 दिन के लिए। और हमें काम भी दे के गए थे कि तुम कुछ काम करो। तो अभी उसमें से 12 शिष्य थे प्रभु के, उसमें यहूदा इस्करियोत मर गया था, है ना, तो 11 हो गए। तो वो शिष्यों ने 12 होने के लिए फिर लोगों को चुना, फिर चिट्ठियां डाली, तो उसमें मत्तियास का नाम निकला। तो 12 शिष्य वापस उन्होंने किए, यानी कि परमेश्वर का काम 10 दिन में लोगों ने छोड़ा नहीं, अपने अपने घर भी गए नहीं, इकट्ठा होके वहां पे प्रार्थनाएं कर रहे थे। और प्रभु ने जो सौंपा था काम, क्योंकि तुम मेरी बाट जो, यानी कि हम मेरी राह देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करने वाला हूँ। तो हमें भी परमेश्वर की राह देखना है। उसका वचन हम देखेंगे, मत्तियास को चुना ना 12वां शिष्य, उसका वचन हम देखेंगे। उसी में पहले अध्याय में देखेंगे। हाँ, उसी में 10 से आगे पढ़ो, 10 से आगे। हाँ, पढ़ने में थोडा टाइम जाएगा, अगर मिल जाएगा। नेहमीचं नाही बायबल, नाही प्रेरित काम ते नेहमीच वाचतो। 12 ना? तब वे ना? हाँ, तब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सब के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम लौट आए। वो यरूशलेम को लौटे। जब वे वहाँ पहुँचे तो उस अटारी पर गए, जहाँ अटारी में बोल रही थी ना, वहाँ पे जाके सब लोग मिलके इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास, ये सारे शिष्यों के नाम, और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मेव और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जलतेरस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। वे सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। हाँ, सारे सिर्फ शिष्य ही नहीं थे, और भी लोग थे। हाँ, उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति की लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, ये भाइयों, आवश्यक था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जाए हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद ने मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हमें गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई
से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उठा उसका पेट गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब आंतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए और यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजाड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए यहूदा इस्करियोत जो प्रभु यीशु को पकड़वा दिया उसके लिए लिखा है। हाँ। इसीलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास उठाए जाने तक, जो लोग हमारे बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने की गवाही हो जाए। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ और जो बर सबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मतीयाह को, और यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दिनों में से तू किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई। इन दिनों में से तूने किसको चुना है? हाँ, इन दोनों में से ना, इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई की पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उसके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मतिया के नाम पर निकली। अंत वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। हाँ, यानी कि 11 थे तो मत्तियास को चुना, फिर से 12 शिष्य हो गए। तो उन्होंने 10 दिन में जो प्रभु ने कहा था कि तुम थामे रहो, अपने आप को डटे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, 10 दिन में परमेश्वर ने पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा को भेजा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे जलने वाले दुश्मन जब तक मेरे पैर की चौकी नहीं बनेंगे तब तक, ऐसे इसका वचन हम देखेंगे प्रेरितों के काम में ही है, दूसरा अध्याय 34-35 वचन। पढ़ो इधर ही सामने। क्योंकि दाऊद है ना, हाँ दाऊद, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरी बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। हाँ, अब इसके लिए पहले से ही भविष्यवाणी हो गई थी। देखो भजन संहिता में भी वही वचन लिखा है। भजन संहिता 110 का एक वचन कहता है, मेरे प्रभु ने कहा, मेरे दाहिने और बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। यानी कि शैतान को हरा दिया, शैतान पर विजय पाया, प्रवेश जीवित हुआ, वो स्वर्ग में है और कहाँ है? उसके दाहिने और बैठा हुआ है। साफ साफ लिखा है, तुम्हें मिला नहीं क्या अभी तक? पढ़ो ना, बोला दूसरा अध्याय का प्रेरितों के काम भजन संहिता निकाला है 110 का एक ना। हाँ, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? शैतान को हराने आया था प्रवेश, और अभी वो कहाँ है? परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है और हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। इसलिए प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, जगत के अंत तक वो हमारे साथ रहने वाला है। आमीन। तो उसका वचन हम देखेंगे मत्ती का 28 का 18। सब जानते हैं उस वचन को। जाओ सारे जाति को सुसमाचार सुनाओ। 18 का 18 नहीं 28 का 18। बोलो। हाँ 18 ना। 28 का 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी
का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसको दिया है? प्रभु यीशु को। परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु को दिया गया है। अब फिर पढ़ो। पूरा हाँ, 20 तक पढ़ो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें यह सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक, जब तक हम इस धरती पर है तब तक परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए हमें क्या करना है? बैठकर इकट्ठा होकर हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। Yes. जो प्रभु ने उनसे कहा था वो आज हमसे भी कह रहा है। तो हमें विश्वासी बने रहना है, प्रार्थना करते रहना है। और जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं उतरेगा। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे प्रभु हमारी नहीं सुनेगा। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे हमारे प्रार्थना का जवाब नहीं आएगा, जरूरतों का जवाब नहीं आएगा। Yes. इसीलिए हमें हरदम, हर वक्त, हर समय हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि कौन सा समय कैसे आने वाले हमारे जीवन में पता नहीं। इसलिए हमें प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है कि जब तक हमें उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तब तक हमें प्रार्थना करना है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे। प्रार्थना नहीं करेंगे हमें ताकत नहीं मिलेगी, सामर्थ नहीं मिलेगी, बुद्धि नहीं मिलेगी और ज्ञान भी नहीं मिलेगा। अगर हम मांगेंगे नहीं तो हमें कहाँ से देगा वो। इसीलिए हमें विश्वास से बने रहना है। प्रार्थना के साथ बहुत कुछ, सब कुछ हो सकता है हमारे जीवन में। होता है कि नहीं? प्रार्थना के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना ही हर एक बात को सफल करती है। हर एक जरूरत को हम जब प्रभु के सामने रखते हैं और प्रार्थना करते हैं तो सारी बातें हमारे जीवन में सफल हो जाती है। तो हमें हरदम हमेशा प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है और वो उस वचन कभी भी झूठा नहीं हो सकता है ना। तो परमेश्वर के वचन को भी जब हम लेके चलेंगे तभी फिर हम प्रेरितों में आएंगे। पहला अध्याय, क्योंकि पवित्र आत्मा का जो दान आया है, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन जो आया है वो प्रेरितों के काम किताबों में ही लिखा है। त्या पहिल्या अध्यायामध्ये पहिला अध्याय, पहिला अध्याय चौथा और 5वां वचन। 5वां वचन, हाँ, चौथा और 5वां, हाँ। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हमें देखो पहला अध्याय पहले से पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि प्रभु यीशु यरूशलेम में, इजराइल में सबको दिखाई दिए। पढ़ो एक पहिल्या वचन, हे थियोफिलोस, हाँ। मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। उस दिन तब जब तक वह उन प्रेरितों के जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हाँ, परमेश्वर के राज की बातें करता रहा, यानी कि मरने के बाद भी जीवित हुआ। पहले भी प्रभु यीशु उसके राज की प्रचार कर रहे थे और मरने के बाद जीवित हुए 40 दिन भी वो वही कर रहे थे। ऐसे नहीं कि अभी मरा हुआ इंसान क्या कर सकता है, मगर प्रभु यीशु जीवित है, स्वर्ग में है, इसका बात का प्रमाण वो दे रहे थे कि 40 दिन वो परमेश्वर के नाम का प्रचार ही कर रहे थे। तो क्या कहता है, और उनसे मिलकर आज्ञा दी, यरूशलेम को छोड़कर, यरूशलेम को न छोड़ो, यानी कि परमेश्वर के पवित्र भवन को हमें छोड़ के कहीं नहीं जाना है। हमें डटे रहना है, क्योंकि प्रभु हमें कभी ना कभी जो जरूरत हमारे आज तक पूरी नहीं हुई वो पूरी करने के लिए समर्थ है। तो हमें डटे रहना है, जहाँ पे हमें उसने रखा है वहाँ पे हमें रहना है, क्योंकि
हमें आशीष पाना है तो एक साथ मिलकर हमें एकजुट होकर हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर के पवित्र आत्मा का इंतजार करना है। नहीं, 5वां वचन, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यानी कि पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन में आया। पवित्र आत्मा का यानी कि पवित्र आत्मा जब तक हमारे अंदर नहीं है तब तक परमेश्वर की बातें जो है हमारे समझ में नहीं आएगी। सिर्फ हम बाइबल पढ़ेंगे जैसे कोई किताब पढ़ते हैं वैसे। अगर हमारे अंदर जब पवित्र आत्मा होगा तो उस वचन को हमें सिखाएगा, समझाएगा, अंदर की बातें वो हमें जानकारी देगा। इसलिए परमेश्वर का आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन में आया। तो उसके लिए हम वचन देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 1 वचन। जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आँख ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा में बोलने लगे। आमीन। कैसा है? 10 दिन लोगों ने इंतजार किया। ऐसे नहीं कि अभी तो 10 दिन, कितने दिन से बैठेंगे? प्रभु ने कुछ हमें संदेश दे ही नहीं रहा है। लोग छोड़ के नहीं गए, वहीं पे बैठे रहे। और कितने थे वहाँ पे? 120। सिर्फ 12 शिष्य नहीं थे, इतने लोग थे। उनमें से शिष्य भी थे, माताएं भी थी, बहनें भी थी, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो क्या कहते हैं, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश में से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उनसे सारा घर जहाँ वह बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीवें लपटी हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। 50वें दिन पवित्र आत्मा आया और सबको मार्गदर्शन मिला। फिर सारे शिष्यों ने बाद में तब से कलीसिया चालू हो गई। तभी से कलीसिया चालू हो गई और लोगों ने आगे लिखा है कि पतरस के हाथ से जब पतरस प्रभु यीशु को कालवरी क्रूस पे ले जा रहे थे तभी 3 बार नकारा था। उसी के हाथ से 3000 लोगों ने 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा ऐसे काम करता है। जब हम प्रार्थना में लगे रहेंगे, उसके ऊपर निर्भर रहेंगे, इकट्ठा होंगे, एक मन होकर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा। शुरू से हमने देखा 40 दिन लोगों ने उपवास किया। ईस्टर का उपवास सारे लोग रखते हैं, हम लोग नहीं रखते हैं क्योंकि उस 40 दिन का कुछ महत्व है नहीं है वो हमें नहीं पता, वो प्रभु जानता है। मगर हम अपनी कलीसिया में नहीं रखते। मगर हम पाम संडे मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उदाहरण दिया कि परमेश्वर का पुत्र गधे पे बैठ के आया, वो कितना नम्र है और वो निष्पाप लोगों को चुनता है जैसे वो गधे के बच्चे को चुना था। फिर प्रभु यीशु को कालवरी क्रूस पे चढ़ाया गया जैसे उसके लिए भविष्यवाणी हो गई थी। गधे पर बैठ कर आएगा उसकी भी भविष्यवाणी हुई थी। कालवरी क्रूस पे चढ़ाएंगे उसकी भी भविष्यवाणी हो गई थी। तीसरे दिन जी उठेगा उसकी भी भविष्यवाणी हो गई थी। 40 दिन वो दिखाई देगा उसकी भी भविष्यवाणी हो गई थी। और पेंटिकोस्ट का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा, ये भी परमेश्वर ने बाइबल के द्वारा हमें समझाया। तो परमेश्वर का वचन जीवित है, सत्य है और जीवित है। कौन से भी 2 धारी तलवार से चोखा है। जैसे हमारे कितने भी घमंड हो, पाप हो, बुराइयां हो, उसको आर पार करके अलग करके हमें पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। तो हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है। पवित्र आत्मा जब तक हमारे अंदर नहीं है तब तक हम अपने आप को बदल भी नहीं सकते, अपने आप को समझा भी नहीं सकते और अपने आप को सुधार भी नहीं सकते। क्योंकि पवित्र जब हम गलती करते तभी पवित्र आत्मा हमें बोलता है कि यहाँ पे तूने गलत किया, क्षमा मांग ले, प्रभु के पास आ। जब हम प्रभु के पास आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं तो हमें वो देता है ना। परमेश्वर हम परमेश्वर को बिना कुछ कहे भी
नहीं रह सकते। हमें परमेश्वर से हर एक बात कहनी है, हर एक गलती की हमें माफी मांगनी है और प्रार्थना करना हमें जरूरी है। हमें इकट्ठा होना भी जरूरी है। एक मन होकर इकट्ठा होकर जब हम प्रार्थना करेंगे तभी शैतान का सामना करेंगे और शैतान हमारे अंदर से भाग जाएगा। हमें हम हमारे सब काम पूरे होने के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। और वो कब हमारे जीवन में आएगा और हम कब इस धरती से जाएंगे और वो हमें कब लेने आएगा, वो इंतजार में हमें रहना है हमेशा। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन यही कहता है कि इकट्ठा हो, प्रार्थना करो, पवित्र बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर वचन प्रभु तूने हमें दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते। इस वचन प्रभु यीशु अगर हम बराबर से समझ नहीं पाए, पवित्र आत्मा तू हमें समझा, क्योंकि तू हमारे जीवन में कार्य करता है। दूसरा, हमें हर एक बुराई से तू बचाता है, हरदम तो हमारे साथ रहता है। क्योंकि प्रभु ने कहा है वचन में, मैं जा रहा हूँ मगर तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो पवित्र आत्मा है। सच में पवित्र आत्मा तो हमें मार्गदर्शन करता है, हर बुराई से तो हमें बचाता है। तेरे प्रेम के लिए, तेरे दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस वचन के लिए भी तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रवेश, इस समय को तेरे हाथ में देते हैं। सारी प्रार्थना जीवित प्रवेश मसीह के नाम से, आमीन। इस कहानी को एक बताने वाली थी वचन के बीच में, मगर भूल गई। दो दोस्त थे, बोट में सफर कर रहे थे। उनकी बोट ऐसे बीच में ही डूब जाती है और फिर वो लोग तैरते तैरते दूसरे गांव में चले जाते हैं। दूसरे गांव में चले जाते हैं तो अब खाने पीने की चीजें कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो दोनों भी प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं। तो एक तो बड़ी जोर जोर से प्रार्थना करता है और एक धीरे धीरे से अपने मन में प्रार्थना करता है। तो जोर जोर से प्रार्थना करता है, प्रभु हमें भूख लगी है, हमें खाना दे दे। तो खाना भी आ जाता है, तो दोनों मिल बांट के खा लेते हैं। दूसरे यानी कि हर रोज वो प्रार्थना करता है, फिर बोलता है, एक बोट आती है वहां से, फिर बोलता है, प्रभु को बोलता है कि अभी हमें कब तक यहाँ रहेंगे, हम उस पार हमें जाना है, प्रभु तो उसका भी इंतजाम करते हैं। तो खाने पीने की चीजों का भी वो इंतजाम, वो जोर जोर से बोलता था तो उसको लगता था प्रभु मेरी ही सुन रहे हैं। तो बोलता है, अभी हम कंटाल गए, हमारे परिवार से अलग रह गए हैं, तो हमें अभी अपने घर जाना है। तो प्रभु ने बोट भी भेजी उसके लिए। तो वो बोलता है, अभी तो मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि प्रभु से मैंने प्रार्थना की है, तो मैं तो जा रहा हूँ बोट में। तो वो बोट की तरफ जाते रहता है। वो दोस्त को बोलता है, मेरी प्रार्थना सुनी है प्रभु ने, मेरे लिए बोट भेजी है। तो फिर उसको अंदर से एक आवाज आती है ऐसे कि जो दोस्त, तुम दोनों जन दोस्त हो, उसको क्यों तू छोड़ के जा रहा है? बोलता है, प्रभु मैं तो तुझसे प्रार्थना कर रहा था, उसी का फल तूने मुझे दिया है। तो बोलता है, वो क्या प्रार्थना कर रहा था ये तुझे पता है क्या? वो प्रार्थना कर रहा था, वो जो भी मांग रहा है प्रभु उसको तू सफल कर। बोलता है, उसी के मांगने से, उसी के धन्यवाद देने से तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होती थी। तो तू उसी को छोड़ के जा रहा है। तभी वो प्रभु को, वो खुद को सोचता है कि हमें दूसरे को कभी तुच्छ नहीं जानना चाहिए। अभी जैसे तुमने यहाँ पे बोला कि मैं जो यहाँ पे बोलती हूँ वो सारा प्रभु मेरी सुनता है। तुम बोल के जाती हो मगर सारा चर्च उसके लिए प्रार्थना करता है, तभी वो प्रार्थना सुनी जाती है। उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ, ये वचन के बीच में बताना था मगर मैं भूल गई, फिर अभी याद आया कि वो हम जब कुछ बोलते हैं, बोल के भूल भी जाते होंगे, मगर कलीसिया उसके लिए प्रार्थना करता है। भले मैं भी रोज प्रार्थना करती हूँ, जब तुम विषय इधर कोई भी इंसान यहाँ पे आके विषय बोलता है या तो ग्रुप में बोलता है, तो उसी को जब तक वो पूरा नहीं होता है तब तक उसके लिए मैं भी प्रार्थना करती हूँ। शायद कलीसिया के लोग भी करते होंगे, ये नहीं मैं जानती हूँ, मगर जब हम बोलते हैं तो एक हॉस्पिटल का उदाहरण देती हूँ मैं। जब पोलियो का डोज लगाते हैं 3, उसके बाद में 6 महीने के बाद में दूसरा एक देते हैं, बूस्टर डोज बोलते हैं ना। जैसे 3 दिए ना हमने, उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए चौथा डोज उसको देते हैं। तो चौथा डोज उसको देते हैं तभी वो उसके 3 डोज का उसके शरीर में काम होता है।
वैसे जब हम प्रार्थना का विषय यहाँ पे रखते हैं, सारी कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती है, तभी परमेश्वर बोलता है कि आमीन। थैंक यू सुंदर। हाँ, हम प्रार्थना करेंगे। सब साथ में मिलकर बोलेंगे। आओ हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त, यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप भी प्रभु यीशु में कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला और आनंद का जीवन आपके के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु में आमीन। इस प्रार्थना को भी हम साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटियां आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ रहती रहे। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।